अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद पर जलगार का ऐलान कर दिया है। मौलाना ने धमकी दी है कि वो पूरे पाकिस्तान को मैदान जंग बना देंगे। मौलाना ये भी कहते हैं कि वो इस्लामाबाद में डालेंगे पड़ाव और जब तक इमरान खान इस्तीफा देकर घर नहीं जाते वो इस्लामाबाद से उठने वाले नहीं। मौलाना ये भी कह चुके कि अगर नए इंतखाबात होते हैं, इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो एक बार फिर इस्लामाबाद पर जलगार करेंगे और इमरान खान की हुकूमत को गिरा देंगे। उनकी जलगारों का ये सिलसिला उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक इमरान खान सियासत से ताइब होकर घर में नहीं बैठ जाते। आसान तरीन अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब को हुकूमत में एडजस्ट नहीं किया गया, उन्हें कौमी असम्बली का मेंबर नहीं बनाया गया, बलोचिस्तान हुकूमत को रिश्वत के तौर पर उनकी फैली हुई जोली में नहीं डाला गया, मौलाना साहब के खिलाफ करप्शन के मुकदमात बंद नहीं किए गए, उनके खर्चे पानी और डीजल पेट्रोल का बोझ गरीब अवाम के सर पर लादा नहीं गया तो वो पाकिस्तान में आग लगा देंगे, फिरका वारियत का जहर फैला देंगे और मुल्क को एक बार फिर बदअमनी की दलदल में धकेल देंगे। मौलाना साहब खड़क कर कह रहे हैं कि अगर उनको हुकूमत में हिस्सा नहीं मिलता तो वो ना खेलेंगे और ना किसी को खेलने देंगे। मौलाना साहब की नजर में मुल्क जाए बाढ़ में, अवाम जाए जहन्नुम में। वो मदारस के तालिब इल्मों को साथ लाएंगे, इस्लामाबाद पर हमला करेंगे और सारे का सारा खेल बिगाड़ देंगे। मौलाना साहब को 2018 के इंतखाबात में कुल वोटों के 2 से 3% वोट मिले थे। मौलाना साहब अपनी नशिस्त भी बुरी तरह हार गए, मगर उनके पास एक खौफनाक हथियार है, एक खतरनाक हथियार, मजहब कार्ड। मौलाना के पास लाइसेंस है कि वो किसी भी वक्त किसी को भी काफिर और यहूदियों का एजेंट करार दे सकते हैं। हलवे मांडे के लिए जेब खर्ची की जरूरत हो तो तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का नारा मारकर चंदा मांगना शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में मजहब की ठेकेदारी एक बड़ा नफा बख्श कारोबार है। चुनाचे मौलाना साहब पूरी तरह तुले हुए हैं कि वो लोगों के मजहबी जज्बात से खेलेंगे और इमरान खान से अपना पुराना हिसाब चुकता करेंगे। सियासत के सीने में मगर दिल नहीं होता, ये है एक मफादात का खेल। यहाँ दोस्त ही दुश्मन होते हैं। यूरोप के मौसम की तरह दुश्मन किसी भी वक्त दोस्ती का दावा कर सकते हैं। आप मौलाना की शख्सियत पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सियासत की शतरंज के वो एक माहिर खिलाड़ी हैं। सियासत की बिसात पर कौन सा पत्ता किस वक्त खेलना है मौलाना से बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ इमरान खान हैं। इमरान खान रवायती किस्म के सियासतदान हरगिज नहीं। वो उस हद तक शायद जा नहीं सकते जिस हद तक मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का टोला जा सकता है। इमरान खान को दुश्मनों की कमी हरगिज नहीं। फिक्र की बात है तो सिर्फ इतनी कि बहुत सारे दुश्मन दोस्ती का लिबादा पहनकर उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हुए आस्तीन के ये सांप अपने असली आकाओं और नाखुदाओं की पूजा भी कर रहे हैं। चुनाचे मौलाना फजलुर रहमान का ये खेल इतना आसान और सीधा साधा हरगिज नहीं जितना बज़ाहिर नजर आ रहा है। असल खेल की झलकियां भी आपको पाकिस्तान के मीडिया से नहीं मिलेंगी। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की दिलचस्पी अपने आकाओं का बयानिया आगे बढ़ाने में ज्यादा है। अखबारात, टीवी चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ झूठ की भरमार है। आइंदा वीडियोस में हम मौलाना के असल मकासद का तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ ज़ावियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पाकिस्तान में हो क्या रहा है और आइंदा होने क्या वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपसे फिर हम कलाम होने का मौका मिल सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।